नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरबटपुर नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नूरू देवी ने जीत हासिल की है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हरबटपुर और विकास नगर जो है निकाय की मतगणना आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज पे की गई, जिसमें कि हरबटपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरू देवी भारी मतों से जीत दर्ज की और वहीं दो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। जानकारी देते कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरबटपुर का दौरा किया था और चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी निभाई थी, जिस वजह से हरबटपुर में भाजपा के प्रत्याशी नीरू देवी की जीत हुई है। सबसे पहले मैं नगर पालिका हरबटपुर की देवतुल्य जनता को मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि साथ मेरी हरबटपुर नगर पालिका की जनता की जीत है। आम जनता के लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक ट्रिपल इंजन लगाई है और ऐसे में एक ट्रिपल इंजन लग चुका है, तो क्या आगे एक उनका हरबटपुर के नगर वासियों का सपना है, उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे सभी सभासद अच्छी जीत हासिल की, सब हमारे हैं, मेरे सांसद सभी मिलजुल के और दल से भी ऊपर उठ के काम करके दिखाएं। कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन पद पर प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल ने 569 वोटों से जीत दर्ज की है और वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग को हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना हुई है और वही धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा है कि भाजपा के द्वारा उनके खिलाफ षड्यंत्र तो किया गया है, लेकिन जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला। तो वही कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का भी बयान सामने आया है। देखिए, विकास नगर की जनता ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनकी उम्मीदों पे जो मेरे पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और उस पर खरा भी उतरे। विकास को लेकर आपके क्या कदम होगा? देखिए, बहुत से प्लान है और निश्चित रूप से पुराना राजनीतिक अनुभव भी है। सर्वप्रथम तो हम जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और से जुड़े हुए जो सरकारी महकमे व्यापारी और सरकारी महकमों को मैं नगर पालिका में बुला के हर तीसरे महीने उनकी बैठक कराऊंगा। ये जीत किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं विकास नगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया और ये विश्वास करता हूँ जो विश्वास उन्होंने हमने व्यक्त किया है हम उस पर खरे उतरेंगे। अभी आगे और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? ये चुनाव तो समाप्त हो गया, अब हरबटपुर के चुनाव की रणनीति नहीं। और वही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, जहां आपको बता दें कि सभी वार्डों सहित अध्यक्ष सीट पर भी कांग्रेस के ने अपने नाम कर लिया है। वही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बता दें कि अध्यक्ष जितेंद्र चौहान 461 वोटों से जीत हासिल किए हैं और वही महाराज का मजबूत विकेट आउट हो गया है। खबर चमोली जिले से है, पोखरी नगर पंचायत से है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल पोखरी से निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल ने निकटतम प्रतिद्वंदी की पहले तो एक मत से हरा दिया, लेकिन हार जीत का फैसला एक वोट का होता देख प्रतिद्वंदी ने रिकाउंटिंग की अपील की। तो वही जिसके बाद से रिकाउंटिंग में निर्दलीय को 7 मत अधिक मिले और इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी 7 मतों से जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी अप्रत्याशित जीत को जनता का आशीर्वाद बताया है। और मेरी जनता की जीत है, मेरी जीत है, मेरी जनता की जीत है। और मैं गरीब प्रत्याशी था, 187 रुपये मैंने चुनाव लड़ रखा है। 87 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में 16 का नोट मेरी जेब में था। जब सीट डिक्लेयर हुई तो मैंने चुनाव लड़ा, कैसे करके लड़ा, लोगों ने मेरे धन बल हर चीज डराया। मैंने कहा मैं पीछे नहीं हूँ, मैं इससे पहले सभासद रह चुका हूँ, वहाँ पे निर्विरोध रहा हूँ। बाकी मेरा काम धाम कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही घूमता था, मतलब काम नहीं था कुछ, तो ऐसा था, लेकिन मैंने फिर भी पीछे नहीं हटा। बाकी और मसूरी नगर पालिका परिषद में चुनाव वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी गौरी थापलीवाल, वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी शिवानी भारती और वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के प्रत्याशी बबीता मल, वार्ड नंबर 4 से विशाल निर्दलीय प्रत्याशी विशाल खरोला और वही वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु चौहान और वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस
प्रत्याशी रोचिता गुप्ता ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि सुबह से ही नगर निकाय नगर पालिका चुनाव की मतगणना चल रही थी। और उत्तराखंड में जघन्य अपराधी में लंबे समय से वांछित इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को जो इसकी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, संगठित अपराध और कुख्यात अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 2005 से जो है फरार था, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और वही उत्तराखंड पुलिस 2002 से मार गिराया था। और इस बीच आपको बता दें कि उसकी गिरफ्तारी के प्रयास उत्तराखंड एसटीएफ के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों के विशेष पुलिस द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। और वही पकड़े गए इनामी बदमाश अपराधी सुरेश शर्मा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने जानकारी साझा की है। इस देहरादून से तस्वीरें, जहां जघन्य अपराध मामलों पर देखिए कार्रवाई जारी है, जहां पर आईजी नीलेश आनंद भरने ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस हिरासत में एक अपराधी को पुलिस हिरासत में है। बड़ी सफलता ये हाथ लगी है। कई दिनों से फरार था और ऐसे में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली और बड़ी सफलता इस वक्त हासिल होती हुई आईजी के द्वारा की गई है, जहां पर आईजी नीलेश आनंद भरने ने इस बात की जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कई दिनों से फरार चल रहे आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अब सुचारू रूप से जारी की जाएगी। फिलहाल मेरे आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार कई दिन से जो आरोपी था वो फरार चल रहे थे और ऐसे में जो है पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली, जो कि एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। और इस पूरी बात की जानकारी आईजी नीलेश आनंद भरने ने साझा की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा इनामी 2 लाख का इनामी था और आज इसको जो है अरेस्ट करने में उत्तराखंड पुलिस ने ये सफलता हासिल किया। ये सुरेश शर्मा जो है निवासी ऋषिकेश का था। 1999 में जो है ये 25 साल हो गए तब से ये डीजीसी क्रिमिनल वहाँ बालकृष्ण भट्ट थे, उनका जो है ये उसके मर्डर में जो है ये बेल जंप करके फरार था, मुंबई चला गया था उस समय बेल मिलने के बाद। और फिर बेल जब खारिज हो गई उसके बाद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, तो लगभग इस बात को अब 25 साल हो गए। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईजी नीलेश आनंद भरने ने इस बात की साझा की है, जहां पुलिस हिरासत में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको बता दें चले कि कई दिनों से ये जो अपराधी थे वो फरार चल रहे थे और ऐसे में पुलिस ने बड़ी संजीदगी के साथ इस अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसकी पूरी जानकारी नीलेश आनंद भरने ने दी है। पूरी कार्रवाई अब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि कई धाराओं में वो अपराध कर चुके हैं और ऐसे में कई धाराएं उन पर लागू हो चुकी हैं। अब बताया जा रहा है इनका जो इतिहास है वो भी खंगाले जाने की पुलिस के द्वारा की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने और कौन कौन सी घटनाएं की हैं। पूरी बात की जानकारी देते हुए आईजी नीलेश आनंद भरने ने साझा की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ साथ कई दिनों से ये अपराधी फरार था और ऐसे में पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली कि एक बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता बताई जा रही है, जिसकी जानकारी आईजी नीलेश आनंद भरने ने दी है और आगे की कार्रवाई भी अब सुचारू रूप से जारी रहेगी। क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईजी नीलेश आनंद भरने ने इस बात की जानकारी की है। कई दिनों से फरार अपराधी था और ऐसे में उसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया,
लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। और नगर निकाय चुनाव का रात सुबह से ही मतगणना जारी है। नगर निकाय चुनाव में कई वार्डों से रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है और इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए मतगणना जारी है, जिसका काम शाम तक क्लियर हो जाएगा। वहीं वार्डों से जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ मतगणना स्थल के बाहर खड़े होकर जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव के देखिए आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं। शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार कौन निकाय चुनाव में बाजी मारेगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं जहां पर कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय भी कई जगह अपनी जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए ढोल नगाड़ों के साथ निकाय मतगणना स्थल के बाहर खड़े हैं और ऐसे में सभी ढोल नगाड़ों आज जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, निकाय चुनाव के रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। शाम तक ये सारी तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन इस बीच देखिए किस तरह से समर्थकों का यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है और सभी अपनी जीत के बाद से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कई जगह कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। नगर पालिका परिषद हरबरपुर वार्ड नंबर 4 आसनबाग से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव अभी जो मुझे अपुष्टि जानकारी मिली है, लगभग 250 वोटों की मेरी विजय रही है इस वार्ड से। आधिकारिक रूप से जानकारी मिलेगी। मैं आपके माध्यम से अपने नगर की जनता का, अपने वार्ड की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं अपने कार्यकर्ता बंधुओं का। नेगी है और मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ, हरबरपुर से। और मैंने शैलेश को, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैंने शैलेश को हराया है 80 वोटों से। और मैं अपनी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो उन्होंने इस लायक समझा और मुझे वोट देकर जिताया है। हम सबका धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था और जो है वार्ड नंबर 9 से जीत हमें दर्ज हुई। सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद तहे दिल से, और दूसरा जो है जनता के बीच में करते हैं 24 घंटे और सेवा आगे भी ऐसी हमारी जारी रहेगी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को
भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर नगर पंचायत में मतगणना शुरू हुई है। 5 टेबल पर मतगणना शुरू हुई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने जारी कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि गिनती में गड़बड़ी हुई तो विधायक आत्मदाह करेंगे। और इसी के साथ बता दें कि मतदान वाले दिन हंगामा भी हुआ था। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से वोटर्स पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद विधायक धरने पर बैठी थी, जिसकी चुनाव आयोग को कर गिनती में धांधली का आरोप लगाया था। माननीय साथियों, मैं पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूँ, किसी तरह की चुनाव मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई और पुलिस और प्रशासन को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। पहली लाठी ममता राकेश खाएगी, लेकिन अपने किसी सम्मानित कार्यकर्ता को, सम्मानित जनता को आंच नहीं आने देगी। और उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में सभी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जल्दी अस्पताल प्रशासन की तरफ से 60 कैमरे और लगाने की तैयारी चल रही है। डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस विस्ट ने कहा कि सभी ओपीडी समन्वय के साथ ही ओपीडी नोडल और सुरक्षा सुपरवाइजर की नोटिस दिया गया है कि वे कैमरे दुरुस्त रखें और इसी के साथ रिकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों को दें, जिससे कि किसी भी अप्रिय और संदिग्ध बात से तुरंत निपटा जा सके। दैनिक समाचार पत्र ने ये खबर प्रकाशित की कि दून में दलाल घूम रहे हैं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता कि हम उस पर कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन को इसके लिए बताएं। तो हमारे पास अभी ओपीडी में 30 कैमरे चालू हैं और 40 कैमरे हमारे पास इमरजेंसी की बिल्डिंग जो है, पूरी इमरजेंसी ओटी कॉम्प्लेक्स, उसमें चालू हालत में। तो मैंने इनको निर्देशित किया है, जो भी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस हैं, कि वो अपना ओपीडी और जो इमरजेंसी है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी रखें और प्रतिदिन मुझे बताएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला या नहीं। हरिद्वार जिले में 8 बजे से नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि हरिद्वार के नगर निकाय और नगर निगम नगर पालिका की मतगणना हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में हो रही है, जहां पर जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने मतगणना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चल रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुका है और लगातार देखिए सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी धांधली ना हो। और इसके लिए लगातार देखिए जो सुबह से ही मतगणना वो जारी है और शाम तक देखिए तस्वीरें भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसकी कितनी जीत हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कई जगह बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो वही कई जगह कांग्रेस के भी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर दी है। और इससे में आपको बता निर्दलीय भी अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की और ऐसे में मतगणना जारी है। सुबह से ही वो गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होने जा रही है। फिलहाल जिलाधिकारी ने बड़ी जानकारी साझा की है। इस समय पूरे जनपद में 4 जो हमारे मतगणना स्थल हैं वहाँ पर अभी लगातार काउंटिंग जारी है। पुलिस के जो आवश्यक प्रबंधन है वो इसमें किए गए हैं। 200 मीटर की जो परिधि में जो आइसोलेशन का हम लोगों के द्वारा एक आइसोलेशन जोन बनाया गया है, क्योंकि 144 भी इसमें लागू है अंदर।
तो पूरी तरीके से आइसोलेट करके हम लोगों के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस मतगणना की जो प्रोसेस है उसको संपन्न कराने के लिए पुलिस बल हमारे पास पर्याप्त है और 2 पारियों में आज पुलिस बल लगाया है। हमारे एडिशनल के स्तर के अधिकारी के द्वारा इस पूरी संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अलग अलग जो मतगणना स्थल है उनको बनाया गया है। निकाय हैं जिसके लिए 4,16,102 मत पड़े थे सभी नगर निकायों को मिलाकर के 104 टेबल लगाई गई हैं विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगम में, और मतगणना इस समय सुचारू रूप से चल रही है सभी जगह पे, कहीं पर कोई इशू नहीं है और वार्ड मेंबर्स के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं कुछ नहीं। सर, विजयी जुलूस जो निकालते हैं उसके लिए क्या? नहीं, विजय जुलूस से पूरी तरह से प्रतिबंध है, आयोग का आदेश है, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। खुशियां मनाए, अपने घर में मनाए, अपने समर्थकों के साथ मनाए, अपने ऑफिस के अंदर मनाए, रोड पे कोई जुलूस नहीं निकालेगा। और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने का ऐलान कर देंगे। यूसीसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशोर उपाध्याय ने बताया कि यूसीसी में खासकर महिलाओं को विशेष ध्यान रखा गया और इसी के साथ सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों को लेकर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और इसी के साथ उत्तराधिकारी को भी लेकर साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है और वही मुस्लिम महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है जिसमें 3 तलाक, हलाला और इद्दत को बैन किया गया है। उसमें विधानसभा में थे जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। जो हमारा ये अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हुआ। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, यानी रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविक और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्री केदार के बाद अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से भी देश दुनिया को बड़ा संदेश दिया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी के शीतकालीन प्रवास को लेकर एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों के भीतर दूसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान पीएम मोदी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने के पहले हफ्ते में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि उनका ये दौरा शीतकालीन प्रवास के रूप में होने जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके जाने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसका रणनीति बनाइए। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आएंगे
हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। करनी थी, इस कारण से उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस वक्त और वही उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में शुक्रवार 24 जनवरी को एसपीजी के एडवांस टीम कार्यक्रम स्थित रजत जयंती खेल परिसर देहरादून पहुंची, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही एसपीजी की एडवांस टीम ने परिसर में एंट्री गेट की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी देखा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेल परिसर जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होनी है उसकी भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक पर बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया और वही उन्होंने बताया कि ट्रैक बनकर है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जाएगी और साथ ही उन्होंने बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे कि अब इसे स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Their struggles consolidated. का कबाड़ और प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है।